खेती कुछ लोगों के लिए जीवन यापन का जरिया है, तो कुछ लोग व्यावसायिक खेती करके अच्छी खासी आमदनी कर लेते हैं। हालांकि किसी भी तरह से खेती को अपना माध्यम बनाने वाले किसान कहलाने का हक तो रखते ही हैं और उन्हें कृषि आय से छूट भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग केवल टैक्स बचाने के लिए खेती की जमीन खरीदते हैं, फार्म हाउस में खेती करके उसकी आमदनी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और फिर अपनी दूसरी आय को खेती की आय बताकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाते हैं, उसे तो धोखेबाजी कहा जाएगा। एक अनुमान के अनुसार अगर 0.04% बड़े किसान परिवारों के साथ साथ कृषि कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो करीब 50,000 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टैक्स लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के तहत कृषि आय को टैक्स से छूट मिला हुआ है। कृषि भूमि के किराए, राजस्व या हस्तांतरण और खेती से होने वाली आय को कानून के तहत कृषि आय के रूप में माना जाता है। लेकिन इस नियम को हथियार बनाकर कई नेता, अभिनेता, ऑफिसर और यहाँ तक कि कुछ व्यापारी भी अपनी दूसरी आमदनी को खेती से जोड़ देते हैं और अपनी दूसरी आय को कृषि आय बताकर सरकार को चूना लगाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सनी देओल, सलमान खान सहित कई स्टार्स के पास खेती की जमीन है। कुछ ऐसी स्थिति नेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों की भी है। ये लोग फार्म हाउस बनाते हैं, इसके ऊपर खेती करते हैं, लेकिन अपनी दूसरी आमदनी को खेती से आय बताकर टैक्स चोरी करते हैं। लेकिन अब सरकार ने इनके ऊपर पैनी नजर रखी है। संसद की लोक लेखा समिति में सरकार ने एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि कृषि आय के ऊपर छूट देने में कई खामियां दिखाई दे रही है। इसके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार ने विशेष तरीका अपनाया है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जहां भी कृषि आय 10 लाख रुपए से ज्यादा होगी उसकी गहन जांच की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सुपर रिच किसानों की कड़ी जांच की जाएगी। यही नहीं, सरकार ने एक और प्लान बनाया है। इसके तहत जो लोग दूसरे साधनों के इस्तेमाल करके आय प्राप्त करते हैं और उन्हें अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, उन्हें कृषि से दिखाई गई आमदनी को टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई अभिनेता करोड़ों कमाता है, उसके ऊपर टैक्स देता है, वही जब करोड़ रुपए की आमदनी कृषि आय से दिखाकर उसके ऊपर टैक्स छूट मांगता है तो उसे इस तरह की छूट नहीं दी जाएगी। उसके कृषि आय के ऊपर भी टैक्स लगेगा। इसी तरह दूसरे बिजनेस या नौकरी करने वाले लोग जो टैक्स के दायरे में आते हैं, उनके कृषि से इनकम के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। अगर सरकार ने सही तरीके से कृषि आय में छूट की जांच की और फिर कड़े नियम बनाए तो कई नेता, अभिनेता और अधिकारियों की पोल खुल जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।